बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। आज मरकज़ी मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया है रिमांड के लिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं और अदालत के अंदर बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, वो मैं आपके साथ इस केस की समाअत का अहवाल भी शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे चूनिया में ज़्यादती केस के मुलज़म को सज़ाए मौत सुना दी है अदालत ने। और वो केस है जिसमें हम यह समझ सकते हैं कि जो पूरी कौम की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरी की है एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के जज ने। और उनको जो सज़ा सुनाई है और जो रिमार्क्स हैं अपनी जजमेंट के अंदर जज साहब के, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। वो केस क्या था और उसमें क्या सज़ा हुई है, ये भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। मोटरवे ज़्यादती केस का आपके नॉलेज में है कि मरकज़ी मुलज़म शफ़क़त गिरफ़्तार हुआ था दीपालपुर से। कल उसको गिरफ़्तार किया गया था। उसकी गिरफ़्तारी के बाद एक और मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म आबिद अली का पार्टनर है, क्राइम पार्टनर मिस्त्री बाला, उसको भी आज गिरफ़्तार कर लिया गया है चीचा वतनी से। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं पुलिस की तरफ से। और पुलिस ने 780A लगा दिया है, जहां पर 376 जो रेप का सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 376 उसके तहत पर्चा दर्ज किया गया है। वहीं पे FIR के अंदर इसको दहशत गर्दी का जुर्म डिक्लेयर किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर बड़ी जो दो तरह की राय पाई जाती थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यह दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता, कुछ लोग कहते थे कि यह दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। अब इसमें डिफरेंस ये था कि जो दहशत गर्दी की तारीफ़ है एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, उसमें तो ये जो काम हुआ है या ये जो सानिया हुआ है ये दहशत गर्दी की उस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। लेकिन जो आसिफ सईद खोसा साहब ने डेफिनेशन की है जो अभी तक लॉ का हिस्सा नहीं बनी, जो अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुई, उसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो दहशत गर्दी की जो डेफिनेशन है उस पर यह वाक़या पूरा नहीं उतरता। इसमें कुछ लोगों की ये भी राय थी कि अगर अभी 780A लगा दिया और बाद में ये 780A टूट गया तो केस कमज़ोर हो सकता है। लेकिन मेरी ये राय है कि ये 780A ठीक लगा है और ये नहीं टूटेगा। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज हरासा हो और परेशान हो और उनका अमन डिस्टर्ब हो और जो पब्लिक एट लार्ज के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचे, तो ऐसे मामलात पर 780A लगता है। अमल उनका इंडिविजुअल के साथ था, लेकिन वो इतना खौफनाक अमल था कि पूरे मुल्क में पूरा मुआशरा इससे डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए 780A जो लगाई गई है ये बिल्कुल दुरुस्त लगाई गई है और इसकी बुनियाद पर आगे सारे के सारे जो केस है वो आगे चलेगा। साथ आज अभी थोड़ी देर पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट में लेकर गए थे मुलज़म शफ़क़त को। जो मुलज़म वक़ारुल हसन है और जो अब्बास है उसका साला, उनको अभी पेश नहीं किया गया क्योंकि उनको अभी नामज़द नहीं किया गया। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि वक़ारुल हसन की हद तक उसको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है तफ्तीश में। और अभी ये डिस्कशन चल रही है कि जिन लोगों ने वक़ारुल हसन का बताया था क्या उनको इनाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और मज़ीद कुछ जो आबिद अली की गिरफ़्तारी का इंतज़ार किया जा रहा है, उस हिसाब से जो मुलज़िम है वक़ारुल हसन और उसका साला अब्बास, उसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन अभी उनको गिरफ़्तारी नहीं डाली, उनको अभी नामज़द नहीं किया। इस वक्त तक सिर्फ शफ़क़त को नामज़द किया गया है और शफ़क़त की जो DNA रिपोर्ट है वो भी आज अदालत में पेश कर दी गई है। शफ़क़त को बड़ी सिक्योरिटी में उसका मुंह ढाँप कर उस दरिंदे को पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट लेकर गए, वहाँ जज सब अवेलेबल नहीं थे, तो फिर ये सेशन कोर्ट लेकर आए और मिसबा खान एडिशनल सेशन जज साहबा की अदालत में उनको पेश किया गया है। और वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे क्योंकि ख़तरा था कि अवाम का जो गम व गुस्सा है उसका शिकार हो जाएगा ये दरिंदा, जिनसी दरिंदा। और वकला भी गुस्से में थे और आम सिविल सोसाइटी भी गुस्से में थी और इस हद तक के जो मीडिया के रिपोर्टर थे वो भी इंतहाई तकलीफ़ में थे। तो जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है मुलज़म की हिफाजत करना, तो उन्होंने उनको बैक साइड से जो जजेस गेट है वहाँ से इंटर किया गया है और वहाँ से वो जुडिशल कम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर जो मिसबा खान साहिबा की अदालत है वहाँ पर पेश किया गया है मरकज़ी मुलज़म को। जब मरकज़ी मुलज़म को पेश किया गया तो 14 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई तफ्तीशी अफसरान की तरफ से और साथ प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे। हमेशा ये होता है कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो इस तरह के केसेस में जो मुलज़म की तरफ से भी वकील पेश होते हैं और
वो रिमांड को कंटेस्ट करते हैं और वो ये गुजारिश करते हैं अदालत से कि रिमांड न दिया जाए और मुल्ज़म को जुडिशल किया जाए, क्योंकि मज़ीद को इंक्वायरी या मज़ीद को तफ्तीश रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ आज कोई वकील पेश नहीं हुआ मुल्ज़म की तरफ से, जिसको मैं समझता हूँ कि जितनी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है, और अल्लाह करे कि कोई भी उसकी तरफ से वकील पेश ना हो और कोई उसका केस ना लड़े, क्योंकि ऐसे शख्स की वकालत करना भी मैं समझता हूँ गुनाह है और जुर्म है, और कोई इस जुर्म में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। 14 दिन का रिमांड की इस्तदा की गई थी ऑनरेबल अदालत से, और जब इस केस पर समाअत शुरू होती है तो जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़िम शफ़क़त और इसके साथ जो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद था, आबिद अली ने बुलाया है शफ़क़त को। शफ़क़त आया है और फिर इन्होंने, पहले ये शेखुपुरा थे, वहाँ से ये शादरा आए हैं। शादरा आकर इन्होंने वहाँ पर अदालत को बताया गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि इन्होंने वहाँ पर कुछ खाया पिया है। फिर ये रिक्शे पर सवार होकर ये जो रिंग रोड है यहाँ पर आए हैं, और ये पहले भी यहाँ पर वारदातें करते थे। रिंग रोड के साथ जो एक सर्विस रोड है वहाँ से इस वक्त मिट्टी की ट्रालियाँ गुजरती हैं या बाइक्स वाले गुजरते हैं, तो ये छोटे छोटे ऑफेंसेस में मुलव्वस थे और ये उनको लूटते थे और डाका करते थे। तो ये इस नीयत से वहाँ पर खड़े थे। इन्होंने देखा कि गाड़ी वहाँ आकर रुकी है और आधा घंटा ये गाड़ी को देखते रहे। अदालत को बताया गया कि आधा घंटा गाड़ी की इन्होंने पूरी जब फील्डिंग लगाई और गाड़ी को देखते रहे, तो उसके बाद ये गाड़ी के पास गए। फिर अदालत को बताया कि गाड़ी में, क्योंकि वो शीशे बंद थे, दरवाज़ा औरत नहीं खोल रही थी और इनकी नीयत ये थी कि ये उनसे कोई गाड़ी छीनेंगे या उसके पास जो भी नकदी है या जो टेलीफोन मोबाइल है, जो चीज़ें वो उनसे छीन ली जाएंगी। तो इनको मुल्ज़िम ने ये बयान दिया कि जब तक हमने शीशे नहीं तोड़े थे हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था कि अंदर कौन है। जब हमने शीशे तोड़े उससे मुल्ज़िम आबिद अली का हाथ भी ज़ख्मी हुआ है, और शीशे तोड़ने के बाद हमने देखा एक औरत और 2 बच्चे हैं। हमने बच्चों को बाहर निकाला। औरत को बाहर निकालने का कहा तो वो तैयार नहीं थी बाहर निकलने के लिए। फिर उनको ज़बरदस्ती निकाला और फिर इन ज़ालिमों ने और इन जिनसी दरिंदों ने वो उनको लेकर गए और ज़्यादती का निशाना बनाया। और फिर ये भी अदालत को बताया गया कि जब उनको दोबारा गाड़ी तक छोड़ कर गए तो 1000 रुपये भी रख के गए, और उनका जो कार्ड था, शनाख्ती कार्ड, वो भी गाड़ी की सीट पर रखा। और फिर वो मुल्ज़िम ये बताते हैं कि ये झाड़ियों में छुप गए और ये देखते रहे कि कोई पुलिस वाला गाड़ी के आसपास आता है या नहीं आता। और उसके बाद फिर ये एक रात किसी गांव में, लाहौर के किसी नवाई गांव में रहे, और फिर शफ़क़त कहता है कि वो दुपालपुर चला गया और आबिद अली वहाँ से चला गया था। साथ अदालत को ये बताया गया कि इसमें 780 ऐड कर दिया, डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है मुल्ज़िम शफ़क़त की, वो भी अदालत में जमा करवा दी है। और अदालत को ये कहा गया है कि अभी तक जो मुद्दइया है, जो इसमें विक्टिम है, उसने तफ्तीश में कोई हेल्प नहीं की और वो अभी तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवा रही। और हमें मुल्ज़िम की जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, जो शनाख्त परेड है, वो करवानी है, क्योंकि शनाख्त परेड नहीं होगी तो ये नामालूम FIR है, फिर इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक जो फ़ीमेल है, विक्टिम है, वो जो इसमें हमें मदद नहीं कर रही, और हमने शनाख्त परेड करवानी है, हमने आबिद अली का इससे पता करना है, बाकी जो ऑफेंसेस हैं या जो बाकी इन्होंने वकूए किए हैं उनके बारे में तफ्तीश करनी है। 14 दिन का टाइम मांगा था तो अदालत ने 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है, और 6 दिन के बाद अदालत ने कहा है कि आप इसमें कोई जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट देखने के बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी कि मज़ीद आपको टाइम दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। 6 दिन का रिमांड मिल गया है और अब दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो गई हैं, और एक मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया और दूसरे की गिरफ़्तारी के लिए जो उसके करीबी लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और वो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा। और उसके बाद जो हमें अदालतों का एटीट्यूड नज़र आ रहा है, जो अभी मैं आपको चूनिया वाक़या के बारे में बताऊँगा, तो इससे ये लगता है कि इस दफ़ा अदालतें भी इंशाअल्लाह इनको वो सज़ा देंगी कि जिसके ये हकदार हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की। चूनिया में 4 बच्चों से ज़्यादती और कत्ल के दीगर 2 केसों में मुजरिम सुहेल शहजाद को 6 बार सज़ाए मौत सुना दी गई है। 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। और सुहेल शहजाद के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने 4 बच्चों के साथ ज़्यादती की थी और 2 लोगों का कत्ल किया था, और बाकी मुख्तलिफ़ केसेस में जो इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन था। और अदालत ने इसमें लिखा है कि मुजरिम को उस वक्त तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक मौत वाक़ नहीं हो जाती, और मुजरिम शहजाद का ट्रायल सिक्योरिटी खदशात पर
कोट लखपत जेल में किया गया था, जिसमें मुजरम के ख़िलाफ़ 23 गवाहों के बयानात और 342 के तहत मुजरम का हतमी बयान भी रिकॉर्ड किया गया था कोट लखपत जेल में। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुर्रऊफ़ भट्टू की सरबराही में 3 रुकनी टीम थी, जिसने दलाइल दिए थे और इस सारे केस को फेस किया था, और जिसमें यह बताया गया कि मुजरिम को 6 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा है, क्योंकि 4 ऑफेंसेस थे रेप के और 2 ऑफेंसेस थे कत्ल के, और बाकी ऑफेंसेस थे। तो जो रेप के ऑफेंसेस हैं, चारों ऑफेंसेस में उसको हर ऑफेंस में सज़ाए मौत का हुक्म जारी हुआ है। जो मर्डर केसेस थे उसमें भी उसको सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, और जो बाकी ऑफेंसेस थे उसमें 2 बार उम्र कैद का हुक्म सुनाया गया है। अब ये इससे बढ़कर हीनियस कोई सज़ा नहीं हो सकती सख्त, जिसको हम कहते हैं कि ऐसी सज़ा जिसको हम सज़ा कहते हैं कि जो एक किस्म की मिसाली सज़ा हो, कि कोई फिर इस सज़ा को देकर जुर्म की तरफ ना आए। ये समरी ट्रायल था, कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, और अदालत ने बड़े थोड़े टाइम में इस केस को डिसाइड किया है और इसके ऊपर मुलजमान को बड़ी सज़ा सुनाई है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से इन मुलजमान का भी अगर ट्रायल किया जाए और समरी ट्रायल के ज़रिए इनको 2-3 माह के अंदर अंदर सज़ा सुनाकर इनको लटका दिया जाए, जैसे ज़ैनब केस में हुआ था, तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ और हर ज़्यादती के केस में सिर्फ ये नहीं कि ये मीडिया के सामने आ गया या ये सोशल मीडिया ने इसके ऊपर कैंपेन चलाई है और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है, हर वो केस जिसमें बच्चों के साथ या औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है उनको ऐसे समरी ट्रायल के ज़रिए उन ट्रायल को चलाया जाए और मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। और ऐसी ये घिनौनी मिसाल हो कि कोई भी कभी इतना बड़ा जुर्म या इतना घिनौना जुर्म करने का सोचे भी नहीं। अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी को महफूज रखे, अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी बच्चे को, हर पाकिस्तानी औरत को, हर पाकिस्तानी मर्द को, हर मुसलमान को महफूज रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।